हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि अभी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं, लेकिन उसमें से एक प्रॉब्लम भी है जिसे कि हम इंसोम्निया कहते हैं। इसे हिंदी में हम अनिद्रा कहते हैं और इसका अर्थ ये होता है कि आपको जो इस कंडीशन में डिस्टर्ब स्लीप होती है, आप ठीक तरीके से सो नहीं पाते हैं या नींद बिल्कुल भी आपको नहीं आती है। और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को जरूर झेल रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है, तो कुछ इस बात को समझते भी हैं, लेकिन कुछ इसको यूं ही इग्नोर कर देते हैं। अब क्योंकि सबके पास में मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, तो हर कोई अपनी रात यूं ही टाइम पास करके बिता देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जान पाते हैं कि अनिद्रा होने की वजह से या इंसोम्निया की प्रॉब्लम उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। और बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं जिसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, फिजिकली आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तब भी आपको नींद नहीं आती है। आपने नोटिस किया होगा कि जिस दिन आप ज्यादा वर्क कर लेते हैं उस दिन आपको ठीक तरीके से नींद नहीं आती है। कभी कभी थकान नहीं होने की वजह से, बहुत सारे लोगों को जैसे वजन बढ़ने की वजह से, उनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से, चिंता, अवसाद, स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती है। और अगर उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है तो वो उन्हें ठीक तरीके से नींद भी वो ले पाते हैं। लेकिन अगर ये बहुत लंबे टाइम से आपके साथ प्रॉब्लम बनी है कि आपको रात रात नींद नहीं आती है, सारी रात यूं ही जगते जगते बीत जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है, तो फिर वहां पर थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो आपको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। क्योंकि नींद जो होती है, हम जब स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, बहुत सारा नवीनीकरण चल रहा होता है। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में जहां कहीं आपको इंजरी हो या इन्फ्लेमेशन हो, वहां पर एक तरीके से मरम्मत का काम चल रहा होता है। नींद जब हम होते हैं या स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं या हम स्लीप ले रहे होते हैं, तो वहां पे हमारी बॉडी जो है, बहुत सारे वर्क बॉडी के चलते रहते हैं, वहां पर मरम्मत का काम चलता रहता है। और अगर आप ठीक तरीके से नींद नहीं लेते हैं तो फिर वहां पर वो डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत लंबे समय तक अगर आप नींद नहीं प्रॉपर ले रहे हैं तो वहां पर आपको चिंता, अवसाद, तनाव, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना, चिड़चिड़ाहट होना, बहुत ज्यादा कभी कभी मेमोरी लॉस होना, ठीक तरीके से कुछ चीजें याद नहीं रहना, इस तरीके की चीजें होती हैं। साथ ही साथ अगले दिन आप ठीक तरीके से एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। आप दिन भर जो है बहुत ज्यादा आपको जमाई आती रहती है, बहुत थका थका सा आपको फील होता है, बिल्कुल भी बॉडी में एनर्जी नहीं आपको महसूस हो पाती है। तो इस तरीके से नींद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंसोम्निया में इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। और इंसोम्निया के सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो सिम्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि आपको नींद नहीं आती है, नींद की कमी हो जाती है। जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपको या तो आप पूरी रात नहीं सो पाते हैं या फिर आप थोड़ा सा सोते हैं और तुरंत उठ भी जाते हैं। बार बार आपकी नींद जो है खुलती चली जाती है, या फिर रात भर आप जगते रहते हैं, या हल्की नींद आप लेते हैं, मतलब बिल्कुल आप ऐसा लगता है आप सोए हैं बट आपको आसपास का सब कुछ सुनाई देता है, आपको समझ में आता है, तो हल्की नींद भी होती है। इस तरीके से इंसोम्निया में आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और नींद पूरी नहीं होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा फिजिकली आपको बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, मेंटली भी आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, आपको बिल्कुल किसी चीज में मन नहीं लगता है, और थोड़ी सी याददाश्त में भी आपको लगेगा कि कमी हो रही है। तो इस तरीके से सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसको दूर करने के लिए, इंसोम्निया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रेकवेक की नंबर 14 के बारे में, जो कि एक स्लीप या नर्व टॉनिक कहलाती है। और अगर आपको नर्वस सिस्टम में कहीं पर गड़बड़ी है या इरिटेबिलिटी है या फिर आपको स्लीप में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस ड्रॉप का बिल्कुल भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जर्मन की होम्योपैथी मेडिसिन है, जर्मन मेड मेडिसिन है, जो कि डॉक्टर रेकवेक के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है और बहुत अच्छे इसके इफेक्ट्स हैं। बहुत अच्छी कॉम्बिनेशंस में मिलाकर, बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन को मिलाकर ये कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। और इस कॉम्बिनेशन में इसमें मिला हुआ है एविना सटाइवा, अमोनियम ब्रोमेटम, कैमोमिला, स्कोल्जिया, इग्नेशिया, ह्यूमिलस, पेसिफ्लोरा, वेलेरियाना, जिंकमफेल एंड कोफिया क्रूटा।
तो ये सारे ही कॉम्बिनेशंस में मेडिसिन मिली हुई है। जब भी कभी इंसोम्निया का पेशेंट आता है तो हम उन्हें कॉफिया भी देते हैं, पैसिफ्लोरा भी देते हैं, है ना, और कालीफॉस भी देते हैं। और इस तरीके से होम्योपैथी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन मिलाकर ये होम्योपैथी रेमेडी तैयार की गई है, जो कि इंसोम्निया के केसेस में ले सकते हैं। बच्चों को प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं, एडल्ट्स भी ले सकते हैं। और जहां पर प्रेगनेंसी की बात आती है तो वहां पे थोड़ी बहुत नींद डिस्टर्ब होना वाजिबी होता है, वहां पे नींद डिस्टर्ब होती है। तो ऐसी मदर जो प्रेग्नेंट है या फिर जो ब्रेस्ट फीड पर है, उन्हें डॉक्टर की सलाह पर भी वो ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं अलग अलग होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन इसमें मिली हुई है अमोनियम ब्रोमेटम। तो इसका काम होता है, ये एज अ सिडेटिव की तरह वर्क करती है, यानी कि आपको बहुत अच्छी तरीके से नींद को लाने के लिए प्रेरित करती है। अगली होम्योपैथी जो इसमें मिली हुई है वो है एविना सटाइवा। इसका ये काम होता है कि जो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है, जो नर्वस सिस्टम होता है, वहां पर इसका एक्ट बहुत अच्छे से होता है। और जो जनरल नर्वस वीकनेस है आपको उसको वहां पर क्योर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया हो या फिर बहुत ज्यादा थके रहने के बाद में भी अगर आपको स्लीपीनेस हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है। और अगली होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें मिली हुई है वो है कैमोमिला। तो ओवर स्टिमुलेटेड नर्वस सिस्टम में ये काफी अच्छी तरीके से वर्क करती है। स्लीपलेसनेस में भी ये आपको राहत दिलाने में मदद करती है। और बहुत अच्छे से आपको, जैसे ऐसा होता है कई बार कि आप सोते हैं तो बिल्कुल ठीक तरीके से आप सो नहीं पाते, हड़बड़ करवट लेते रहते हैं, इसका मतलब है अनईजी अगर स्लीप हो तो वहां पर ये मेडिसिन जो है काफी अच्छे इसके रोल होते हैं। इसी तरह से इसमें मिली हुई है इश्कोल्जिया। तो ये भी सीडेटिव की तरह वर्क करती है। ह्यूमरस लूपस की बात करें तो ये जनरल नर्वस एग्जॉशन जहां पर होता है, क्योंकि ये नर्व ड्रॉप भी है, तो जहां जनरल नर्वस एग्जॉशन है वहां पर भी अच्छी तरीके से काम करती है और सेडेटिव की तरह भी ये वर्क करती है। इग्नेशिया होम्योपैथी मेडिसिन का जो काम होता है, इग्नेशिया मेडिसिन का एक बहुत अच्छा इंडिकेशन ये है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं या कोई किसी तरीके का शौक है, या कभी ऐसा होता है कि घर में कोई गम हो जाए या कोई प्रॉपर्टी में किसी तरीके का कोई नुकसान हो जाए या फिर रिलेशनशिप में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जहां पर इस चीज को लेकर अगर आप किसी तरह से शॉक में चले जाते हैं या कोई सैड न्यूज अगर आप सुन लेते हैं और उसके बाद अगर आपको कंप्लेंट शुरू हो जाती है, तो वहां पे ये मेडिसिन जो है काफी अच्छा एक्शन करती है। तो इसमें भी यही है, सब नर्वस एग्जॉशन में और इरिटेबिलिटी जो होती है आपकी साइकिक में या इमोशंस में, वहां पे इसका बहुत अच्छा रोल होता है। जहां पर पेशेंट बहुत ज्यादा डिप्रेसिव नेचर का होता है तो उनके लिए ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। और जहां पर बहुत ज्यादा उन्हें अकेलापन महसूस होता है, हमेशा वो ग्रीफ में रहते हैं या हमेशा उन्हें अकेले रहने की इच्छा होती है, तो ऐसे पेशेंट में ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा इंडिकेटेड होती है। अगली होम्योपैथी जो इसमें मिली हुई है वो है पैसिफ्लोरा। तो ये भी एक तरीके से सिडेटिव की तरह वर्क करती है। जहां पर पेशेंट बिल्कुल भी रेस्ट लेना पसंद नहीं करता है या बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी है नर्वस सिस्टम में, तो ये मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। पैसिफ्लोरा में जो पेशेंट होता है वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। जब भी वो सोने के लिए ट्राई करता है तो जैसे ही वो सोने जाता है बिस्तर में, तो अलग अलग तरीके के आइडियाज उनके मन में चलते रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जब वो सोने जाते हैं तो उनको सारा दिन का याद आता है, अगले दिन के बारे में वो विचार करते हैं, बाकी चीजों के बारे में बातें करते हैं। तो दिन भर या जो भी चल रहा होता है वो रात में वो सोचते हैं, अगले दिन के बारे में प्लानिंग करते हैं, तो इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है स्लीप, वो ठीक तरीके से सो नहीं पाते। तो जहां डिस्टर्ब स्लीप है, जहां पे रात में जैसे वो जाते हैं सोने के लिए तो अलग अलग तरीके के विचार अगर उनके मन में आते हैं, तो ये मेडिसिन काफी इफेक्टिव है। इसके बाद में जो अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है वेलेरियाना। तो इसमें बहुत लाइट स्लीप होती है, पेशेंट ठीक तरीके से सो तो जाता है लेकिन बहुत जल्दी वो उठ भी जाता है, बहुत ज्यादा लाइट स्लीप होती है। नॉन रिफ्रेशिंग जो है स्लीप होती है, बिल्कुल भी सो जाने के बाद में जब वो उठते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं लगता है। नर्वस वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है, फिजिकली भी बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है। हमेशा उन्हें बहुत ज्यादा वीकनेस की वजह से उनको ठीक तरीके से किसी भी तरीके के वर्क करने में उनकी इच्छा नहीं होती है और बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होती है पेशेंट में। इसके अलावा जो जिंकम वेल मेडिसिन है वो इंसोम्निया तो है, साथ में वहां पर ट्विचिंग ऑफ द लिम्स है, मतलब हमेशा वहां पर कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होते हैं लिम्स में उनके, और उनको हमेशा रात में जो है नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम होती है। और उनके पैर, हमेशा देखा होगा आपने, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट जो है जैसे सोने जाते हैं तो उनके पैरों में दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होती है और पेन होता है उनके लेग्स में। तो ये मेडिसिन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कवर करती है इन सारे सिम्टम्स को। अब ये सारी मेडिसिन मिला के बनी है R14 ड्रॉप, जो कि एक स्लीप और नर्व ड्रॉप कहलाती है। और अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो आप डेफिनेटली इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें हाउ टू यूज इट।
अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन के 15 से 20 बूंद थोड़े से पानी के साथ 1/4 कप ऑफ वाटर में इसमें ड्रॉप मिलाकर आप दिन में 4 से 5 बार ले सकते हैं अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो। और जब आपकी कंडीशन सुधरने लगे तो आप इसकी मात्रा को घटाकर दिन में 3 बार या 2 बार कर सकते हैं। अगर इन जनरल आपको थोड़ा बहुत कभी कोई काम के वर्कलोड की वजह से या थकावट ज्यादा होने की वजह से अगर बहुत ज्यादा स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप 15 से 20 बूंद मिलाकर दिन में 3 बार इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेडिसिन लेने के बाद बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस लगे, आपका मन नहीं लगे, आपको लगे कि मेडिसिन सूट नहीं कर रही है, तो आप इसको सिर्फ दिन में 1 बार ले सकते हैं कभी भी। और जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और वो कभी सो जाते हैं कभी नहीं सो पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो उनको सिर्फ नाइट टाइम में 1 बार लेकर सोने से भी उनको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और बच्चों को अगर देना है तो आप इसकी 10 ड्रॉप बच्चों को दे सकते हैं, तो सिर्फ 1 बार बच्चों को दीजिए रात में सोने से पहले। वैसे बच्चों का तो ऐसा है कि अगर बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो वो तो थोड़ा परेशान करते हैं, सोते नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े बच्चे हैं जो जिनके बोर्ड एग्जाम हो या एग्जाम की टेंशन की वजह से वो नहीं सो पा रहे हैं और अगले दिन ठीक तरीके से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो 1 रात पहले ये मेडिसिन ले सकते हैं। और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि वो सोते ही रह जाएंगे, इजीली वो ले सकते हैं। और जैसे कि पहले बताया, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीड पे जो महिलाएं हैं वो डॉक्टर की सलाह पर ये मेडिसिन का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकती हैं। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जो कि R14 के बारे में था। इसके यूजेस क्या है, इसके कंटेंट क्या है, वो मैंने सारा कुछ इस वीडियो में बताया है और आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि मेडिसिन किस तरीके से इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगी कि जब भी कोई मेडिसिन आप लेते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपके मेंटल लेवल के हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाती हैं, आपको जो सूट करती है उस तरह से मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो खुद से कोई भी मेडिसिन मत लीजिए, डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। तो इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।